नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। वक्त के साथ बिहार की राजनीति अब दिलचस्प होती जा रही है। अगर हम एनडीए की बात करें तो जेडीयू लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और हाल में आपने देखा होगा कि जेडीयू 43 से अब 50 के पार उसके विधायकों की समर्थन में जो विधायकों की संख्या 50 से पार होने वाली है। सुमित सिंह का समर्थन लेना हो, चकाई से निर्दलीय विधायक हैं। एलजेपी के इकलौते विधायक को अपने पाले में करना अशोक चौधरी से मिले हैं। जमा खान को जब पार्टी में शामिल करवाया गया तो अशोक चौधरी वहां शामिल थे। नीतीश कुमार जब अपने पुराने सहयोगियों से मिल रहे थे उस वक्त भी अशोक चौधरी सबसे आगे थे। तो स्वाभाविक तौर पर अशोक चौधरी का कद, यही वो वजह है जिसकी कारण उनका कद बढ़ता जा रहा है। लेकिन अशोक चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो बीजेपी के रहमो करम पर रहेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, वर्डिक्ट आया है। इस वर्डिक्ट में यह है कि राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी का मनोनयन होगा वो मंत्री नहीं बन पाएंगे और यहीं पर अब पेंच फंस गया है। अशोक चौधरी जिनका मई में कार्यकाल खत्म होने वाला है और अगर अभी इस वक्त जो है जेडीयू के पास 12 राज्यपाल के मनोनयन कोटे से वाली सीटें हैं, तो अब अशोक चौधरी अगर उस कोटे से एमएलसी बनते हैं तो मंत्री बनने का रास्ता जो है वो अब खत्म हो गया है, संभावना खत्म हो गई है। और अगर अब चुनाव से अगर एमएलसी वो बनते हैं तो 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 तक कोई भी सीट खाली नहीं है। तो अशोक चौधरी का मामला यहीं पर फंस गया है। इस वक्त उनके पास जो है भवन निर्माण मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, इसके अलावा 2-3 और प्रमुख प्रभार हैं। तो आप अशोक चौधरी के कद को समझ सकते हैं। लेकिन इस निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश आने के बाद जो है अशोक चौधरी का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए कि अगर जो इस वक्त विधान परिषद के सदस्य हैं उनको अगर इस्तीफा दिलवाया जाता है, जो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी अगर किसी एमएलसी को अशोक चौधरी के लिए इस्तीफा दिलवाया जाए। मान लीजिए कि अगर इस्तीफा दिलवाया जाता है तो फिर मामला पहुंचता है राज्यपाल के पास। आपको महाराष्ट्र का उदाहरण याद होगा, जहां उद्धव ठाकरे जो अपने आप में सरकार थे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। यहां अशोक चौधरी सरकार का एक हिस्सा है, मुख्यमंत्री के नजदीकी व्यक्तियों में से भले ही एक हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो आपको महाराष्ट्र की घटना याद होगी। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने मना कर दिया था क्योंकि वहां पे उद्धव ठाकरे कैबिनेट का हिस्सा पहले से थे, लेकिन जब एमएलसी के पद पर जो है वो एमएलसी राज्यपाल से उन्होंने मनोनयन की इजाजत मांगी तो राज्यपाल ने मना कर दिया। कहने का मतलब है कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है और बीजेपी का ही, अगर सरकार केंद्र में है तो राज्यपाल उसके ही होंगे। तो अशोक चौधरी के लिए अगर बीजेपी मना कर देती है तो अशोक चौधरी के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसका एक और हम एंगल आपको समझा देते हैं कि जेडीयू लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसमें बार बार हमारे संपादक अमन मिश्रा भी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी में वो दमखम है जो कांग्रेस के कई विधायकों को नीतीश कुमार के पाले में ला सकती है, जेडीयू के पाले में ला सकती है। पिछले दिनों भी अशोक चौधरी ये काम कर चुके हैं। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी कांग्रेस नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है और इसी को देखते हुए बीजेपी को डर है, क्योंकि बीजेपी की भी जो है कांग्रेस के विधायकों पर नजर है। तो अगर राज्यपाल चाहे तो अशोक चौधरी का रास्ता वहां भी रोक सकते हैं। तो इस तरीके से अशोक चौधरी, जिनकी जो अब स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जाएगी, उनका जो मंत्री बना रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।